I have literally worst experience with Indigo Airlines. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज पहली बार अकेले ट्रैवल करने वाली हूँ और हमारा पैकिंग हो चुका है। हम लोग निकलेंगे कुछ देर में मम्मी पापा के साथ, और हमारे साथ एक सीन हो गया, वो मैं आपको बताऊंगी। हम लोग कैब में बैठ चुके हैं, ये मेरे मम्मी आगे मेरे पापा। तो मिलते हैं एयरपोर्ट पे। मम्मा तो मैं अंदर जाकर चेकिंग वगैरह करा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थी। फाइनली गाइस वी आर हियर, और ये रहा मेरा बोर्डिंग पास। टिकट करना है कि तंबाकू के पास, तो मैं अपना बोरिया बिस्तर लेकर बैठ चुकी हूँ। फिर वहाँ पे लोग रश कर दिए थे ये पूछने के लिए कि फाइनली फ़्लाइट आएगी कब। फ़्लाइट इतनी ज़्यादा डिले थी कि उन्हें हमें खाना वगैरह, स्नैक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ा। तो स्नैक्स में मुझे ये सब मिला था और खाने में ये सब। मैं लिटरली वेट करते करते थक गई थी, और फाइनली 1 बजे के लगभग हमारा फ़्लाइट में जाने का टाइम आया, और मैं थोड़ी सी एक्साइटेड थी। अभी तक मैं पटना में ही थी ऑफकोर्स, और फाइनली मैं लाइन में लगी हुई थी फ़्लाइट पे बैठने के लिए। ये रहा, और मैं फाइनली दिल्ली लैंड कर गई थी। और दिल्ली में मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था और टावर भी नहीं था, और फाइनली मेरे को विंडो सीट मिली ऑफकोर्स। और दोनों वाले में मेरे को विंडो सीट ही मिली। और ये रहा नाइट का व्यू, जो बहुत सुंदर था। दिल्ली उतरते के साथ मैंने फ़ोन चार्ज में लगाया, और चार्ज में लगाने के बाद कुछ मैंने सीन रिकॉर्ड किया, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे थे, क्योंकि डिले लिटरली 5-5 घंटे डिले थे। और मैं अपना स्टोरी लाइन अभी बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, तो आप पहले वो सुनो। तो गाइज क्या कहते हैं, हमारा जर्नी के दौरान बहुत कुछ घटना घटी मेरे साथ। उस टाइम मैं शूट नहीं कर पाई, तो मैं अभी बोल रही हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो फ्लाइट था वो बहुत ज़्यादा डिले था। ऐसा कहा गया, सबसे पहले तो मेरा जो फ्लाइट था वो आई थिंक 11 बजे का फ्लाइट था, वो कैंसिल हो गया। और मेरे को निकलने से 4 घंटे पहले कैंसिल हुआ। मेरे पापा का नंबर रजिस्टर था, पापा के नंबर में मैसेज आया। देन मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई, क्योंकि मेरा पेपर्स था। मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए थे। देन हमने इंडिगो कस्टमर केयर पे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने उसकी वजह रिशेड्यूल करके हमें बहुत सारे ऑप्शन बताएं। उन्होंने बोला कि 8 को चली जाओ, बट हम लोगों ने बोला नहीं, 8 को पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने रिशेड्यूल करके हमें फ्लाइट दिया 8:55 का, ठीक है। उसके बाद फिर मैसेज आता है कि फ्लाइट डिले है 2 घंटा 4 घंटा। फिर मैं सोची कि चलो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। मैं पापा को बोली, पापा फिर कस्टमर केयर को फिर से कॉल लगाए, और उन लोग लिटरली कॉल बहुत ज़्यादा लेट उठा रहे थे। आई हैव लिटरली वर्स्ट एक्सपीरियंस विद इंडिगो एयरलाइंस, एंड कॉल बहुत ज़्यादा लेट उठाए। फिर उन्होंने बोला कि अभी कुछ टाइम का कंफर्म नहीं है, वो पहले भी टेक ऑफ कर सकती है या फिर और डिले हो सकता है, तो आप रिस्क मत लो, आप पहले आ जाओ। देन मेरे पापा को भी लगा कि रिस्क क्यों लेना, क्योंकि मेरा कॉलेज था और फिर मैं वापस जा नहीं पाती। तो मैं लिटरली वहाँ पे 6 बजे चेक इन कर ली थी। लिटरली लगेज वगैरह सब चेक इन हो गया था मेरा, और मैं वहाँ पे 6 से कैन यू इमेजिन, मैं 6 से 12:30 तक मैं वहीं बैठी थी। और मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे बैठी थी। मेरा पूरा बॉडी अकड़ चुका था, मैं ना सो पा रही थी, ना मैं अच्छे से बैठ पा रही थी। इवन मैं अकेली नहीं थी, बहुत बहुत भीड़ थे। सब लोग छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे को अपना नहीं, मेरे को उन लोगों का लग रहा था भाई, मतलब जब नहीं करना है तो बोल दो ना, पैसा लेके चूतिया क्यों बना रहे हो सबको। एनीवेज, ये सब पढ़ने के बाद फिर फाइनली डिले 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा करते करते 1 बज गया था। फिर 1 बजे 1:15 के लगभग हम लोग को दिल्ली के लिए फ्लाइट में बैठाया गया, पटना टू दिल्ली। फिर वो फाइनली टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के बाद मेरा था टर्मिनल 1 में, हम लोग को लैंड करवाया टर्मिनल 1 में, और फिर मेरा फ्लाइट था वडोदरा का टर्मिनल 3 से। तो फिर मैं वो क्या कहते हैं, सब सामान वगैरह लेकर टर्मिनल 3 पे जाने के लिए, वहाँ पे टर्मिनल 1 का जो एग्जिट होता है वहाँ पे एक आपको बस मिलेगा एयरलाइंस के द्वारा, उस पर बैठ जाओ, आपको टर्मिनल 3 पे छोड़ देंगे। मेरे को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि भाई मैं कभी टर्मिनल नहीं चेंज की हूँ भाई, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। एक तो पैसा भी हमने दिया, पागल भी हम बने, बहुत परेशान करके रखे थे। उसके बाद फाइनली वहाँ पे भी मेरे को लगा लेट होगा। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, मैं नहीं शूट कर पाई कि मेरे साथ दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या क्या हुआ, क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज था। वहाँ पे नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, कुछ काम नहीं कर रहा था। मैं अपने घर वालों को कॉल नहीं कर पा रही थी, मेरे घर वाले पैनिक हो रहे थे। देन ऐसा हुआ कि मैं फाइनली चेक इन करवाई दिल्ली में। बहुत लंबा प्रोसेस था दिल्ली में भी। चेक इन करवाई 4:15 में ऑलमोस्ट मैं फ्री हो गई। फ़ोन चार्ज में लगाई, कॉल की मम्मी पापा को। मम्मी पापा थोड़ा फिर रिलैक्स हुए मेरा बात सुनकर। एंड देन वहाँ पे फिर अनाउंसमेंट होता है कि अभी यह जो ट्रेन का उड़ान था वो 1 घंटा डिले है। मेरे को लगा चलो भाई दिल्ली वाला डिले है, आई अंडरस्टैंड। एक बार लोग अंडरस्टैंड करते चले, कितना भी दिक्कत होगा, 1 घंटा डिले होगा, 4 घंटा डिले, लिटरली 4 भाई मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, बट एयर इंडिया का सारा फ्लाइट कल ऑपरेट किया था, लिटरली सारा फ्लाइट किया था। तो फिर उन्होंने बोला डिले। फिर वहाँ पे जितने भी अंकल लोग थे, दीदी लोग थी, सब लोग जाके एयरलाइंस को कंप्लेन करने लगे। बहुत हंगामा हुआ था, बस हाथ वाथ छूटने का दे रहे थे, बहुत हंगामा हुआ था दिल्ली एयरपोर्ट पे।
क्योंकि वहाँ पे लोग ऐसे थे कि किसी को सूरत जाना था, हांगकांग टू सूरत, आप खुद इमेजिन करो, हांगकांग टू सूरत, उनका फ्लाइट कैंसिल करके उन्होंने करवाया हांगकांग टू वडोदरा, वडोदरा से सूरत, और सूरत वडोदरा तक ही उन्होंने फ्री का टिकट दिया। सूरत का तुम खुद समझ लो, लाइक सीरियसली, मतलब पैसा देख के भी हम ही पागल बन रहे हैं क्या? लाइक सीरियसली, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी भाई, बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था ये इंडिगो एयरलाइंस का। फिर बहुत हंगामा हुआ, मैं हंगामा का भी कुछ शॉट ली हूँ, मैं वो अटैच करती हूँ, आप देखो। 20 मिनट बोलता, 20 मिनट में चालू कर दिया। फ्रॉड करते हो इधर। 20 मिनट बोलते हुआ, 20 मिनट चालू करो, गेट खोलो। क्या रहे इन लोगों ने डिसाइड क्या किया है अभी? मैनेजर बोल रहा है मैनेजर क्या करना है? 200 पैसेंजर है, उनका क्या करना है? क्लैरिफिकेशन तो आते रहो, बोलते रहो, तुम्हारी सब क्या कमी है ये? समझा पाओगे कुछ? अब ऐसा फ्रॉड कर दो किसी के साथ। उसके पास में वो भी नहीं है। सब देखे ये क्या था, बहुत कुछ हुआ इस ट्रैवल के दौरान मेरे साथ। बट फाइनली मेरा एग्ज़ाम भी था, जो वो तो चलो कॉलेज की थी, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग कॉलेज वाले ने ले ली। मैं थकी हारी आई, नहाई, खाई, लिटरली 1 घंटे सोने के बाद मैं कॉलेज गई, और मेरा फ्लाइट यहाँ लैंड करने वाला था 7:45 पे, बट मेरा फ्लाइट यहाँ लैंड किया 9 बजे। कैन यू इमेजिन? यहाँ भी मेरा लेट था 1.5 घंटे। यार क्यों कर रहे हो? पैसेंजर इतने थे मत पूछो। और उन्होंने जब सब कुछ जाके उनसे लड़ने लगे ना, तो पैनिक करने लगे थे। लाइक सीरियसली यार, प्लीज़, अगर आप लोग नहीं कर सकते हो ना, किसी का पैसा वेस्ट मत करो, बहुत मेहनत से आती है पैसे। सो आप लोग के साथ अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अब मैं फाइनली हॉस्टल में आ गई हूँ सेफली, बट घर से इतने दिनों बाद आ रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा ऐसे ओवरवेलमिंग टाइप लग रहा है मेरे को। बहुत इमोशनल भी हूँ, मे बी मैं भी रो दूँ बोलते बोलते, बट आई कांट शेयर दिस फीलिंग विथ माई पेरेंट्स, क्योंकि यहाँ आने की चॉइस मेरी थी। मेरे को लगा था अकेले रहना इज सो फन, बहुत मज़ा आएगा, बट जब सच में हूँ ना, देन आई रियलाइज लाइक नहीं, वो सुकून नहीं है, लिटरली वो सुकून नहीं है। देन फाइनली दिल्ली से वडोदरा के लिए हम लोगों ने चेकिंग किया, और हम लोग ने बोर्डिंग करने के लिए अंदर गए, और सब लोग बोर्डिंग करवा लिए। और यहाँ पे भी मेरे को विंडो सीट मिला, आई एम सो लकी, थू। और उसके बाद यहाँ भी 1.5 घंटे डिले थी फ़्लाइट, बट ठीक है, फाइनली मैं पहुँच गई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, मैं लिटरली खड़ी तक नहीं हो पा रही थी, बट मैं कैसे भी करके अपने हॉस्टल तक आ गई। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई लव यू मॉम, डैड एंड माई ब्रदर एंड सिस्टर, आई लव यू सो मच। आई नो मैं कभी एक्सप्रेस नहीं करती हूँ अपनी फीलिंग, बट डीप डाउन आई लव यू सो मच।